नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ समाज सेवी कार्यकर्ता अमरनाथ लकड़ा जी हैं और जिस तरह से फिर एक बार सरना कोड की मांग लोग उठाने लगे हैं और इस बार कई संगठन कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर वहाँ सरना कोड की मांग करेंगे। तो हम बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ लकड़ा जी से कि इनका उस पर क्या विचार है और सरना कोड के जो लगातार मांग होती है इतना देर क्यों हो रहा है। अगर हम बात करें तो झारखंड में 40 लाख लोग सरना लिखते हैं। वहीं पर अगर देश की बात करें तो 6 करोड़ से ऊपर लोग सरना लिखते हैं, लेकिन सरना कोड मिलने में इतना देर क्यों हो रहा है। दादा जोहार। जोहार। सबसे पहले सबको जोहार। सरना कोड मिलने में इतना देर क्यों हो रहा है? आप लोग लगातार कई सालों से सरना कोड की मांग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सरना कोड जो केंद्र में सरकार बैठी है वो देना नहीं चाहती है, साफ तौर पर अगर समझा जाए, क्योंकि हम लोग जब देखे 2014 से 2019 के बीच में राज्य में भी भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन उन लोगों ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया या कहीं निगलेक्ट कर दिया। उसको उस मुद्दे पे कोई काम ही नहीं किया। अब जब सरकार राज्य में बदल गई है तो वो लोग एक घड़ियाली आंसू रो रहे हैं कि हम लोग सरना धर्म के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं, हम उनको धर्मांतरण से बचाएंगे, हम उनके लिए काम करेंगे वगैरह वगैरह। आजकल हर दिन मीडिया में भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता और अभी रघुवर दास जी जो वापस झारखंड की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि हम धर्मांतरण के खिलाफ काम करेंगे ताकि सरना धर्म या आदिवासी धर्म सुरक्षित हो सके। हाँ, तो साफ तौर पे समझिए कि साफ मंशा उनकी नहीं है। अगर होती तो आराम से कब का मिल गया होता सरना कोड। और जो लोग अभी दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं सरना कोड के लिए, बहुत जरूरी है ये प्रयास करना, क्योंकि जो देना और देने की शक्ति, कोड देने की शक्ति वो केंद्र सरकार के पास में है। तो मांगना तो उन्हीं से पड़ेगा, नहीं देने पे छीन के भी लेना पड़ेगा और उसके लिए उनके दरवाजे पे पहुंचना तो पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप सरना कोड की बात कर रहे हैं कि केंद्र में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, झारखंड से लेकर के अगर वहाँ डबल इंजन की सरकार भी था तो ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन अब आप लोग क्या राजनीतिक होगा अगर जिस तरह से अगर केंद्र देरी करता है देने में कोड तो? और देखिए, सबसे पहले तो सरना कोड या आदिवासी धर्म कोड के मांग को समझने के लिए सबसे पहले इस देश की संरचना को समझना होगा। ये देश जो है ना, उसमें आप देखेंगे दो तरह का क्षेत्र है। एक अनुसूचित क्षेत्र जिसमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का राज्य आता है, और दूसरा है जो सामान्य क्षेत्र है जहाँ पे बाकी सारे कानून और बाकी लोगों के लिए प्राथमिकताएं दी जाती है। तो कहने का मतलब है जो अनुसूचित क्षेत्र डिफाइन किया गया है वो यहाँ के मूलवासियों के लिए है, जो इस देश के, जैसे आप अमेरिका का देखिएगा तो वहाँ पे रेड इंडियंस जो थे, वहाँ के नेटिव ट्राइब्स थे, वहाँ के नेटिव लोग थे जो वहीं के ओरिजिन के थे। उसी तरह जो ट्राइबल लोग हैं भारत देश में, पूरे भारत देश में, चाहे वो गुजरात के हों, छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, नॉर्थ ईस्ट के हों, सभी यहाँ के नेटिव लोग हैं जो यहीं के ओरिजिनेटेड हैं। इसलिए इस देश को जब बनाया गया तो जब जब संविधान बना, और उससे पहले भी अंग्रेजों ने भी जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत शेड्यूल एरिया को पहचान किया था और बोला था कि नहीं, ये इस देश के मालिक हैं, इनके क्षेत्र में सामान्य कानून नहीं लगेगा, या लगेगा तो उसको इनके अनुसार मॉडिफाई करके लगाया जाएगा। उसी चीज को संविधान जब बना रहे थे तो जितने भी देश के बुद्धिजीवी लोग थे, तब के शुभचिंतक लोग थे, सभी लोगों ने उस चीज को स्वीकार किया और देश के मालिक, जो असली मालिक हैं आदिवासी, जो यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, उन लोगों के लिए वो क्षेत्र डिफाइन करके उसके लिए कुछ कुछ प्रावधान किए, जिसमें आप बहुत सारे प्रावधान देखेंगे, जिसमें शेड्यूल एरिया होता है, उसके अलावा रिजर्वेशन इन लीडरशिप होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान है, जैसे ट्राइबल सब प्लान आर्टिकल 255 में किया गया है कि आदिवासियों के लिए अलग से बजट होगा उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब भीख नहीं है, ये सब इसलिए है क्योंकि आदिवासी ही असली मालिक है इस देश का, तो उसको सम्मान देते हुए, उसका ध्यान रखते हुए संविधान बनाया गया। तो आज के डेट में, चूंकि पहले, आज से अगर 100 साल पहले जाइएगा तो धर्म बहुत ज्यादा हावी नहीं था, कंपटीशन नहीं था धर्म को लेकर आदिवासियों के बीच में खास करके। लेकिन अब क्या है कि जैसा आपने बताया 40 लाख लोग सरना धर्म मानते हैं,
एक्चुअल में यहाँ 80 लाख जो पिछला सेंसस है, हाँ 2011 का ये। हाँ 2011 का सेंसस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 80 लाख आदिवासी रहते हैं इस राज्य में, जिसमें से 39% लोग सरना धर्म अपना लिखे थे, अन्य अन्य कॉलम लिखे थे, जिसको इस बार भी हटा दिया गया, अन्य कॉलम को भी नहीं रहने दिया गया इस बार तो। और लगभग 44% लोग हिंदू लिखे थे अपना धर्म में, आदिवासी लोग, और 14.5% लोग ईसाई लिखे थे अपना धर्म कॉलम में। ये 2011 का सेंसस में है। तो अपना धर्म कोड नहीं होने की वजह से, अपना जो धार्मिक पहचान, अपना कल्चरल पहचान नहीं होने की वजह से लोग हिंदू लिख रहे हैं, ईसाई लिख रहे हैं, या उस धर्म को अपना रहे हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि आदिवासियों का अपना धार्मिक पहचान, अपना कोड मिले, ताकि सभी लोग अपने पहचान को अपना बताएं। और पूरे देश में जैसे आज बोलते हैं 10 करोड़ आदिवासी है, अगर सही से सेंसस किया जाए आदिवासी धर्म कोड दे के, तो पता चलेगा 10 करोड़ नहीं, उससे कहीं ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, और वो लोग इतने हैं कि सक्षम है अपना हक अधिकार लेने के लिए। और ये धर्म कोड अगर मिलता है तो पूरे देश के आदिवासी यूनाइट हो जाएंगे, जिससे खतरा केंद्र की सरकार को है, क्योंकि वो कॉरपोरेट से चलती है, या बहुत सारे राज्यों की सरकारों को भी खतरा है, क्योंकि आज के समय में सरकारें जो है कॉरपोरेट से चलती है। तो कॉरपोरेट को चाहिए जमीन आदिवासियों की, और आदिवासी अगर संगठित हो गए पूरे देश के तो देंगे नहीं जमीन। इसलिए भी ये लोग, मुझको लगता है, सरना कोड या आदिवासी धर्म कोड को देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अमरनाथ दा, आप एक चीज और बोल रहे कि आदिवासी देश के मालिक हैं जी, लेकिन उस 10 करोड़ जनसंख्या की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कम, चाहे ईसाई को, सिख को देख लीजिए, उनका भी धर्म कोड मिला हुआ है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह का क्या, मैंने देश में एक 10 करोड़ जनसंख्या बता रहे हैं कि आदिवासियों का है, उससे कम सिख लोग का है, लेकिन उनको धर्म कोड मिला हुआ है। तो ऐसा क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जितने भी सिख हैं वो अपने सिख धर्म को मानते थे पहले भी, और उसी धर्म के जो भी उनके धार्मिक गुरु रहे या उनके भगवान रहे, उनको वो लोग फॉलो करते आए, माने बराबर सभी लोग, जिसकी वजह से उनको आसानी हुई मिलने में। हमारे आदिवासी कम्युनिटी में क्या है कि अगर आप मध्य प्रदेश चले जाइएगा, गुजरात चले जाइएगा, तो वहाँ के कुछ आदिवासी कम्युनिटी अपने आप को हिंदू मान रहे। इवन यहाँ झारखंड में भी आप देखेंगे, जो वनवासी कल्याण केंद्र या वनवासी मोर्चा है, वो अपने आप को हिंदू बताता है। एक मोर्चा है जो कहता है कि नहीं, हम प्रकृति के पूजक हैं, हम सरना है। एक मोर्चा है जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए, जिसमें 14% लोग हैं। तो हाँ, वो ये क्लेम नहीं करते हैं कि आदिवासी लोग ईसाई हैं, वो क्लेम करते हैं कि हम कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाए हैं। तो इस तरह से अलग अलग धर्म में लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मांग जो है प्रखर रूप से हो नहीं पाती है, और इसको ध्यान नहीं दिया जाता है, या इस पे आवाज बुलंद बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। तो मेरा कहना है कि चाहे किसी भी धर्म में है, आदिवासी बाय बर्थ होता है, बाय डीएनए होता है, तो सभी आदिवासियों को इस चीज की मांग करनी चाहिए, और पूरे जोर शोर के साथ, यूनिटी के साथ, एकता के साथ करना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए कोई आदिवासी पैदा हुआ है, वो चाहे कल के डेट में तो सिख धर्म को अपना ले, धर्मांतरण करके सिख धर्म को अपना लेगा, तो वो सिख कहलाएगा। लेकिन कोई अगर मान लीजिए कोई अगर ब्राह्मण है, राजपूत है, या सिख ही है कोई, वो अपना धर्म सरना कर ले और बोले कि मैं आदिवासी हूँ, तो वो आदिवासी नहीं बन सकता। आदिवासी बनने के लिए बाय बर्थ, बाय डीएनए, बाय पूर्वज आपको आदिवासी होना पड़ेगा। तो यही है। लेकिन जिस तरह से, और एक बात का कि सरना कोड देने से कौन डर रहे हैं कि अगर देने से उनका नुकसान हो जाएगा, या किनको मिलने से फायदा किनको हो जाएगा? सरना कोड देने से इस देश की बहुत बड़ा वर्ग जो है पूंजीपतियों का, वो डरता है, और वो डरता है, और चूंकि वही राजनीति को ऑपरेट करता है, राजनेताओं को चलाता है, तो वो उस लॉबी को ये काम करने नहीं देता है। क्योंकि जिस दिन आदिवासियों को अपना कोड मिल गया, तो बहुत सारे हक और अधिकार जो संविधान में है, जो अभी तक धरातल में लागू ही नहीं हुए हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची की बात हो, पेशा कानून की बात हो, ग्राम सभा की बात हो, वन उपज में अधिकार की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी जमीन वापस पाने का भी जो अधिकार है 5वीं अनुसूची के तहत और पेशा कानून के तहत, तो उन सभी अधिकारों पे आदिवासी अपना एक तरह से कह लीजिए अच्छे से रख पाएगा अपने
क्या बोलेंगे, अपना प्रभाव कर पाएगा, उसको ले पाएगा। इसलिए लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जगह चाहिए, क्षेत्र चाहिए। तो वो जगह और जमीन कहाँ से मिलेगा उनको? जल जंगल जमीन तो आदिवासियों का था, है, अभी भी उन्हीं के पास है। लेकिन अब एक और लास्ट सवाल कि आप युवा हैं, तो सरना कोड इस तरह से मांग कई सालों से हम बताए कि मांग कर रहे हैं आप लोग, तो युवा की तरफ से आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी, इसमें युवा, बूढ़ा, बुजुर्ग और महिला का कोई रोल ही नहीं है। मतलब महिला का सोचने, अलग दृष्टिकोण से सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तबका है, आदिवासी। चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबकी एक ही मांग है कि हमें हमारी एक अलग पहचान मिलनी चाहिए, ताकि उसके आधार पे सेंसस हो और सही डेटा निकल कर आए कि इस देश में कितने प्रतिशत आदिवासी हैं, और उनको उनका एक्चुअल अधिकार मिल सके। यही मांग। चलिए, आप समाज सेवी अमरनाथ लखा जी की बात सुने कि सरना कोड हर हाल में मिलना चाहिए, ये इनका कहना है। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर आदिवासी देश का मालिक है तो अपना धर्म सरना कोड लेना भी जानता है, तो सोच सकते हैं जो युवा हैं किस तरह से अपनी आवाज़ों को सरना कोड के लेकर के बुलंद कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि सरना कोड हर हाल में हम लोग को लेना चाहिए। और जब सरना कोड मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो इधर उधर, चाहे ईसाई हो चाहे कई और धर्म में, जो तो कम से कम एकजुटता दिखेगा, और एक जगह दिखेगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बेनिफिट भी मिलेगा और अपना विकास की बात सोच सकते हैं। एक चीज और है भैया, ये जो धार्मिक फैलाव आया है आदिवासियों में, बंटवारा आया है या बिखराव आया है, वो मतलब एक जनरेशन, दो जनरेशन या पिछले 100-200 साल का नहीं है। ये बहुत लंबे समय से चलता आया है। आदिवासी एक कोरा कागज की तरह थे, जिनका अपना सांस्कृतिक सारा क्रियाकलाप था, जिसको वो फॉलो करते थे। धर्म के नाम पे वैसा कुछ था नहीं उनका। पर अलग अलग समय काल में, पहले आर्य आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए, तो सभी लोग अपना अपना धार्मिक आइडेंटिटी को यहाँ पे थोपते गए, या वो लोग अपनाए, उसको देख के उनके इर्द गिर्द जितने आदिवासी थे वो लोग भी उसको इन्फ्लुएंस होके अपनाने लगे, जिसकी वजह से अलग अलग समय काल में अलग अलग धर्म को मानने वाले आदिवासी ग्रुप बनते चले गए। और आज भी मान लीजिए मेरे दादा परदादा किसी एक विशेष धर्म को मान रहे हैं, किसी और का जो भाई है जो अपने आप को वनवासी कहता है, उसके दादा परदादा किसी अन्य धर्म को मान रहे हैं, और वो पिछला 3-4 पीढ़ी से, 4-5 पीढ़ी से उसी चीज को फॉलो करते आ रहा है, बचपन से वो घर में उसी विधि विधान को देख रहा है। तो उसके लिए आज अचानक से ये सोचना कि नहीं, हम इस चीज को छोड़ दे, मेरा ये धर्म नहीं है, मेरा धर्म है प्रकृति, हम इसी के तरफ चले जाए, वो थोड़ा सा उसके लिए समझना डिफिकल्ट हो जाता है। मानता हूं ये साइकोलॉजिकली थोड़ा सा टफ है, लेकिन यही सच है कि हम लोग सभी आदिवासी लोग प्रकृति के ही पूजक थे, और उसी से अभी जुड़े हुए हैं। हमारा डीएनए आज भी प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। आज पेड़ कटता है तो हर एक आदिवासी को तकलीफ होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सरना धर्म मान रहा हो, किसी भी धर्म को मानने वाला आदिवासी हो, नेचर को तकलीफ होता है तो हर एक आदिवासी को दिक्कत होता है। इसलिए सबको यूनाइट होना चाहिए। जो बिखराव सदियों में हुआ है उसको फिर से रिकलेक्ट करना चाहिए, सबको जमा होना चाहिए। अगर सरना कोड मिलता है, आप एक अच्छा बात बोले, सरना कोड मिलता है तो धर्मांतरण हो रहा है, वो उस पर रोक लगेगा? देखिए, जब तक संविधान ये ताकत देता है कि अपने स्वेच्छा से लोग धर्म मानेंगे, ठीक है, तब तक लोग अपने मर्जी से जहां भी जाना है जाते रहेंगे। लेकिन अगर अपना ये कोड मिल जाएगा तो वो जाने की जो प्रतिशत है, मान लीजिए आज अगर 100 में से 5 लोग जा रहे हैं, तो हो सकता है 100 में से शायद एकाध लोग ही दूसरे जगह जाएं। जब अपना ही इतना समृद्ध इतिहास है, अपना ही इतना गौरवशाली संस्कृति है, तो लोग क्यों कहीं जाएंगे? अगर मान लीजिए मेरे पास, मेरे घर में अगर मोटर कार होगा, तो मैं रोड में चलने वाले जो टेम्पू है उसमें क्यों बैठ के जाऊंगा? अपनी गाड़ी से जाऊंगा। चलिए, अमरनाथ जी समझाने के बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को कि अगर सरना कोड मिलता है तो फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। ये भी बताए कि कॉर्पोरेट वाले लोग जो है ना, वो शायद नहीं चाहते हैं कि सरना कोड मिले, काहे कि जल जंगल जमीन पर अगर पूर्णतः आज भी अधिकार है, लेकिन अगर कानूनी तौर से अगर अधिकार हो जाएगा तो शायद उन लोग का जो अपना है वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये कहे कि अगर सरना धर्म कोड मिल जाता है तो धर्मांतरण करते हैं उसमें भी कमी आ जाएगा, शायद एकाध वो दूसरे धर्म में जाएंगे। काहे कि जो अपने घर में, अपने समाज में, अपने आदिवासी समाज में अगर सरना धर्म कोड होगा तो दूसरे जगह
क्यों जाएंगे। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जहाज